Today I am going to start next topic India and the world। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडिया की वर्ल्ड के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंडिया के साइज का डायमेंशन, इंडिया का साइज क्या है और इंडिया की लोकेशन क्या है। इस वीडियो के अंदर इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करना है कि इंडिया की वर्ल्ड के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले इंडिया की पोजीशन देखेंगे कि इंडिया कहाँ लोकेट है। ये वर्ल्ड मैप है और इसमें हम ये देखें ये वाला पार्ट जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में इंडिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। पूरा ये एशिया कॉन्टिनेंट हो गया पूरा, और उसके साउथ में इंडिया है। तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ के अंदर है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज के सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे या देखेंगे कि इंडिया हैविंग अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की जो सिग्निफिकेंट पोजीशन है वो क्या है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। या इसके अलावा जस्टिफाई नेमिंग ऑफ द इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया। किसी ओशन का नाम इंडिया के नाम पर क्यों रखा गया है। और भी ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ऐसा तो नहीं है कि पैसिफिक ओशन के नाम पर किसी कंट्री का नाम रखा गया हो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे, और ये पूरा टॉपिक स्टडी कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इंडिया की वर्ल्ड के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया इंडिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है। अगर हम ये देखें कि पूरा ये एशिया कॉन्टिनेंट है और इस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये वाला पार्ट आपका ईस्ट एशिया हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका वेस्ट एशिया हो जाएगा। तो इंडिया जो है कहाँ लाई करता है, सेंटर में है। तो वी कैन से इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। और सेंटर में लोकेट होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये ईस्ट एशियन कंट्री से भी कनेक्टेड है और वेस्ट एशियन कंट्री से भी कनेक्टेड है। ये बात क्लियर होगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड, कनेक्टिविटी विद ट्रांस इंडियन ओशन रूट। हम ये देखें ये पूरा हमारा इंडियन ओशन है, या हम मैप भी देख सकते हैं। ये पूरा साउथ वाला पार्ट है, पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जो है ये पूरा इंडियन ओशन ये इंडिया को प्रोवाइड्स कर रहा है सी रूट, यानी कि यहाँ से कई सारे रूट्स निकल रहे हैं, सी रूट्स। इस तरह से इंडिया जो है वो इन सी रूट्स के जरिए डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद डिफरेंट कंट्रीज। इस तरह से ये इंडिया जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड है। इसी को हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी विद ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, यानी कि ये जो इंडियन ओशन है वो इंडिया को एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स कर रहा है विद डिफरेंट कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट, दक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्ट लाइन इन दिस रीजन। सबसे पहली चीज कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला अगर हम ये देखें इंडिया का साउथ वाला पार्ट, ये तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। यहाँ आप इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं। ये पूरा ये वाला पार्ट जो है ये आपका दक्कन पेनिनसुला, दक्कन मतलब साउथ को कहते हैं, और पेनिनसुला का मतलब होता है ए पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। जमीन का वो टुकड़ा या ऐसी लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है उसको हम कहते हैं पेनिनसुला कहते हैं। अगर हम इंडिया के इस वाले पार्ट को देखें, साउथ वाले पार्ट को देखें, तो हम ये कहेंगे कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये पूरा पार्ट जो है इंडिया का साउथ वाला
तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। और ये दक्षिण के अंदर है तो इसलिए इसको हम दक्षिण पेनिनसुला कहते हैं। ये जो पेनिनसुला है, दक्षिण पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। ये अगर हम देखें, ये ऐसा लगता है कि ये साउथ वाला पार्ट इंडियन ओशन के अंदर जा रहा है और इंडियन ओशन के अंदर मौजूद होने की वजह से एक लंबी, इंडिया की एक लंबी कोस्ट लाइन हो गई, एक समुद्री तट रेखा हो गई और उसकी वजह से एक लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से इट प्रोवाइड दिस हेल्प टू एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक लंबी कोस्ट लाइन है और जाहिर सी बात है कि एक लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन है तो वहां पर काफी सारे जो हैं वो सी पोर्ट्स होंगे और जब सी पोर्ट्स होंगे तो उन सी पोर्ट से क्या होगी, ट्रेड होगी। और ट्रेड किस तरह की होगी, सी ट्रेड्स होगी। तो यहाँ से सी ट्रेड्स जो होगी तो इस तरह से ये डिफरेंट कंट्री, यहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज से भी जुड़ा हुआ है। इधर आ जाए तो हम देखेंगे ये आपका साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है कि इंडिया की एक लंबी कोस्ट लाइन जो है वो ये हेल्प कर रही है कि इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो अपने ट्रेड रिलेशन या कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है ट्रेड के लिए, एक लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि ये इंडिया की कोस्ट लाइन थी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, उनसे कनेक्ट है। यूरोपियन कंट्रीज इस तरह से इंडिया कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज रिलेशन विद वर्ल्ड कॉन्टेक्ट थ्रू लैंड पासेज वर्सेस ओशन। इंडिया की जो रिलेशन थे वो, या इंडिया सी रूट्स के जरिए ट्रेड तो करता ही था, उससे पहले इंडिया जो था वो वर्ल्ड, या हम कह सकते हैं कि लैंड रूट्स के जरिए भी ट्रेड करता था। अभी हमने सी रूट्स के बारे में काफी कुछ देख लिया कि इंडिया किस तरह से जो है वो वर्ल्ड के अंदर सी रूट के जरिए ट्रेड कर रहा है। जब सीज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी या कुछ नॉलेज नहीं थी हमें सी रूट्स के बारे में, तो तकरीबन इंडिया स्टार्टिंग में लैंड रूट के जरिए ही ट्रेड किया करता था। कभी कभी क्या होता था कि कुछ माउंटेन्स आते थे बीच में, इस तरह से कुछ माउंटेन्स आ गए। अब जाहिर सी बात है कि माउंटेन्स को क्रॉस करके तो इंडिया जो है वो ट्रेड नहीं करेगा। माउंटेन्स के बीच में पासेस होते थे, ठीक है, लिखा है यहाँ पर पासेस लिखा हुआ, पासेस वर्सेस ओशन। ओशंस के जरिए भी ट्रेड करता था। पासेस का मतलब हो गया कि द गैप बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड अ पास। दो पहाड़ियों के बीच में, ये दो पहाड़ हो गए, इनके बीच में जो एक रास्ता जा रहा है उस रास्ते को हम कहेंगे पास कह देंगे। तो पास क्या हो गया, अ गैप, और बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड पास। तो इंडिया जो था वो सी रूट से पहले पासेस के जरिए या लैंड रूट्स के जरिए एक दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड किया करता था। एंड दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज, होली बुक्स, स्पाइसेस, मुस्लिम, ग्रीक स्कल्पचर। अगर हम ये देखें कि इंडिया जो था वो रूट्स करता था, ट्रेड रूट किया करता था, यानी कि अपने आइडियाज जो था वो एक्सचेंज किया करता था। ट्रेडर्स जो होते थे वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए इंडिया का ट्रेडर कोई दूसरी कंट्रीज के अंदर, अफ्रीकन या अमेरिकन कंट्रीज के अंदर गया, अगर वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम होने की वजह से उसकी जो बुक है वो कुरान है, तो उसके अंदर जो आइडियाज़ होते थे वो आइडियाज़ जो था वो वहाँ लेके जाता था, वहाँ शेयर करता था। या उसकी अपनी फूड हैबिट्स होती थी या उसकी जो थॉट्स होते थे या विचार जो होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करता था। इसके अलावा इंडिया की जो स्पाइसेस थे काफ़ी फेमस थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी टेस्टी फूड खाते हैं और ये किस वजह से, यहाँ के स्पाइसेस की वजह से है। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया से स्पाइसेस लेकर जाते थे जिससे अपने खाने को वो काफ़ी टेस्टी बना सकें। इसके अलावा मुस्लिम, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि मुस्लिम जो है वो एक तरह का फैब्रिक होता था, ठीक है। इसको भी इंडिया जो था इसके जरिए भी ट्रेड की जाती थी। एंड ग्रीक स्कल्पचर, अगर हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में जो ग्रीक लोग हमारे यहाँ आए तो हमने उनसे वहाँ का जो
वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उनका जो स्टाइल था बिल्डिंग्स का वो हमने सीखा, यानी कि हमने उनके यहाँ की जो डोम्स थी वो ली और मिनट्स बनवाए उस तरह के। इसके बाद नेक्स्ट एक और फैक्ट है, ओपनिंग ऑफ द सुइस कैनाल। सुइस कैनाल जिस तरह से नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक वाटर बॉडी है और सुइस जो है वो कोई जगह रही होगी, समझिए उस जगह पर सुइस कैनाल बनाए गए। अगर हम देखें वर्ल्ड मैप में, इंडिया जो था पहले ट्रेड करता था, वो इंडिया सी रूट के जरिए एशिया के साथ, ये पूरा इंडिया की कोस्ट लाइन हो गई। इस तरह से इंडिया जो था वो घूम के यहाँ पर जाता था, कहाँ पर, यूरोप के अंदर ट्रेड किया करता था। 1859 से पहले जब तक सुइस कैनाल नहीं बनी थी। 1859 में जब सुइस कैनाल बन गई, 1859 में सुइस कैनाल बन गई, तो उसके बनने के बाद क्या हुआ कि डिस्टेंस जो था ये रिड्यूस हो गया। इट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। अगर हम यह देखें कि ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये इंडिया यूरोप में यहाँ से इस तरह से घूम के जाता था, और ये अब मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर रेड सी है, तो यहाँ पर ये यूरोप से ट्रेड करता था। तो ये काफी लंबा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। लेकिन जब सुइस कैनाल बनी, सुइस कैनाल का जो वर्क था वो स्टार्ट हुआ था 1859 में, और 1859 में कंप्लीट हो गई। इसको बनने में पूरे 10 साल लगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर इजिप्ट के पास में एक जगह थी, इजिप्ट के अंदर सुइस, ठीक है, वो लैंड थी, तो उस लैंड को हटा दिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक सी रूट्स के अंदर, जिसको कह रहे हैं सुइस कैनाल कह रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो दो वाटर बॉडीज थी, इस तरह से दो वाटर बॉडीज थी, ये मेडिटेरियन सी हो गई, ये रेड सी हो गई। यहाँ पर जो लैंड एरिया था, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ से नहीं जा सकता था, इंडिया पूरा घूम के यूरोप के अंदर ऐसे जाता था। जब ये चीज यहाँ से हट गई, ये दोनों वाटर बॉडीज एक हो गई, अब इंडिया जो था इस तरह से जाने लगा। यानी कि इससे क्या हो गया कि 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। तो काफी कम डिस्टेंस हो गया, जिससे अब इंडिया जो था यहाँ से आसानी से इस तरह से ट्रेड कर सकता था, यहाँ से ऐसे करके। ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, तो ये बीच में जो इजिप्ट के अंदर एक जगह थी सुइस, अब वो खत्म हो गई। जो लैंड रूट था अब वो बन गया, सुइस कैनाल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका लैंड लॉक कंट्रीज। व्हाट डू मीन बाय द लैंड लॉक कंट्रीज, किसको कहते हैं? तो दोज लैंड लॉक कंट्रीज मीन्स दोज कंट्रीज विच आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड लैंड लॉक कंट्रीज। कोई सी भी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो और देयर इज नो ओशन और देयर इज नो वाटर बॉडी, यानी कि उसके चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है, उन कंट्रीज को हम कह देंगे लैंड लॉक कंट्रीज कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के मैप पे देखें तो सपोज कीजिए ये वाला पार्ट मध्य प्रदेश का पार्ट है, समझिए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो पार्ट है मध्य प्रदेश का, ये चारों तरफ से, इधर देखिए नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, ये जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो चारों तरफ लैंड मासेस से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। जब कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये लैंड लॉक स्टेट हो गया। इसी तरह से हम बात कर रहे थे लैंड लॉक कंट्रीज की, तो भी हमने कहा था कि वो कंट्रीज जो चारों तरफ से किस चीज से घिरी हो, लैंड मासेस से घिरी हो, यानी कि देयर इज नो वाटर बॉडीज, देयर इज नो ओशन ऑन ऑल साइड, उनके चारों तरफ किसी भी तरह की वाटर बॉडीज नहीं हो, कोई भी ओशन नहीं हो, उनको हम कह देंगे लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अगर हम देखें, नेपाल यहाँ पर देखें तो नेपाल की चारों तरफ क्या है कि लैंड मासेस हैं, या अफगानिस्तान है, या उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड लॉक कंट्रीज। तो ये जो सेकंड लास्ट टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक that is known as the India's neighbors